नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी हॉरर स्टोरी में। मैं कबीर आपके लिए लेके आया हूँ आज हवसखोर बुढ़िया की कहानी, जो किस तरह एक लड़की का रूप धारण करके एक इंसान को अपने वश में करके उसके साथ अपनी हवस को मिटाती है। चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए कहानी को शुरू करता हूँ। मेरा नाम जयमल है। मैं एक ज्योतिष हूँ। मेरा घर बोखिरा विस्तार में है और मैं लालपुर का रहने वाला हूँ। आज मुझे अपने साथ घटित एक भयानक घटना के बारे में आप सबको बताना है। कुछ दिन पहले की बात है, जब एक भयानक प्रेत से मेरा आमना सामना हो गया। वैसे सच कहूँ तो गलती मेरी ही थी। मैं ही कुछ बहक गया था, वरना ऐसा खौफनाक शक्ति मेरे पीछे कभी नहीं पड़ती। उस दिन मैं अपनी पत्नी सुधा को ब्यूटी पार्लर छोड़ने गया था। सुधा ने मुझे कहा भी था कि वहीं बाइक के पास खड़े रहना, कहीं इधर उधर मत जाना, यहाँ वहाँ मुंह मत मारना। पर मैं थोड़ा रंगीन मिजाज इंसान हूँ, इसलिए मेरा बिना कुछ किए वहाँ सीधे साधे इंसान की तरह खड़े रहना करीब नामुमकिन ही था। मुझे पता था कि सुधा को 1 या 2 घंटे लग जाएंगे, तो मैंने सोचा कि यहाँ खड़े खड़े बोर होने की बजाय पास के गर्ल कॉलेज पर जाकर खड़े हो जाता हूँ और लड़कियाँ ताक कर कुछ समय अपनी आंखों को सेक लेता हूँ। किक मारकर मैं गर्ल कॉलेज के सामने पहुँच गया और एक पेड़ की छाँव में खड़ा हो गया। कुछ ही देर में हरियाली शुरू हो गई। मैं सबको देखता रहा, पर मुझे कोई भी नहीं देख रही थी। शायद ये ज़्यादा उम्र हो जाने का कारण होगा, क्योंकि कुंवारी कन्याएं मुझे कैसे भाव देती। तो मैंने एक तरीका सोचा, अपने बिजनेस का सहारा किया। मैं झट से एक लड़की के ग्रुप के पास पहुंच गया और वहां जाकर खड़ा हो गया और कहा कि मैं यहाँ बाहर गांव से आया हूँ, फेमस ज्योतिष हूँ। लड़कियों को फ्री में भविष्य बताने का झांसा दिया। थोड़ी ही देर में लड़कियों ने मुझे घेर लिया और अपना हाथ देकर भविष्य पूछने लगी। मैं भी उनके हाथ पकड़ पकड़ कर अच्छे अच्छे भविष्य बताने लगा और साथ में अपना एंजॉयमेंट भी करने लगा। थोड़ी देर में सामने खड़ी पेड़ के नीचे एक लड़की जो मुझे देख रही थी, वो बहुत ही सुंदर थी और मैं उसकी तरफ आकर्षित होने लगा। मैंने उन्हें अपने पास बुलाया और उनसे पूछा कि क्या आप अपना भविष्य नहीं पूछेंगी। तो उसने सीधे ही कह दिया कि पहले आप इन सब को निपटा लीजिए, फिर हम कहीं अकेले में जाकर अपना भविष्य दिखाएंगे। मेरे तो पसीने छूट गए, क्योंकि वो लड़की सबके सामने मुझे फ्लर्ट कर रही थी और मेरे साथ कहीं और जाकर अपनी भविष्य जानना चाहती थी। थोड़ी ही देर में बाकी सारी लड़कियां दूर चली गई। अब मैं भी जोश में था। मैंने कहा, चलो कहीं सुनसान जगह चलते हैं। और हम बाइक से शहर से दूर निकल आए। एक सुनसान जगह पर उसने मुझे बाइक रोकने को कहा। मुझे पक्का यकीन था कि इसके इरादे भविष्य देखने के तो नहीं लगते हैं, पर मैंने जैसे एवरेज इंसान से ऐसे दांसू लड़की पड़ जाए, इतना कॉन्फिडेंस तो मुझे भी नहीं था। हम दोनों एक पेड़ के नीचे ज़मीन पर ही बैठ गए
उसने अजीब नज़रों से मेरी ओर देखा और कहा कि चलो शुरू हो जाओ। मैंने भी कहा कि हाँ दिखाओ हाथ। हाथ दिखाने की बात पर वो ऐसे हंसने लगी जैसे कि मैंने कोई जोक सुना दिया हो। तो उसने मुझे फिर कहा, वहाँ कॉलेज पर लड़कियों को भविष्य देखने आए थे कि लड़कीबाजी करने आए थे। अब जब एक लड़की सामने से बोल रही है तो नामर्दों की तरह गोल गोल बातें क्यों कर रहे हो? मुझे पता है कि तुम क्या हो और तुम्हें क्या आग लगी रहती है। अब मुझे ज़्यादा गुस्सा मत दिलाओ और शुरू हो जाओ, वरना तुम्हारे चीथड़े चीथड़े कर दूंगी। और तुम्हारी बीवी जो ब्यूटी पार्लर में है, अपना थोपड़ा सजा रही है, उसे भी नोच खाऊंगी। उस लड़की की ऐसी धमकी भरी बात सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। और उसे मेरी बीवी ब्यूटी पार्लर में बैठी है ये कैसे मालूम हो गया? मैं तो सदमे में आ गया। थोड़ी ही देर में मुझे उसकी आवाज़ में भारी बदलाव नज़र आया और उसकी आंखों का रंग भी अचानक बदल गया। ये सब देखकर मुझे यकीन हो गया कि ये पक्का कोई प्रेत या चुड़ैल है। पर अब मैं उसके शिकंजे में था। मैंने बार बार उससे माफ़ी मांगी, पर उसने एक ही रट लगा रखी थी कि तुम्हें जैसे रोज़ आग लगी रहती है ना, आज मुझे भी आग लग रही है। यहीं खुले में वह सब करो जो तुम कायर नामर्द चुप चुप कर करने की भूख रखते हो। अब डर के मारे मेरे पसीने छूट गए थे। मैं वहाँ से बाइक की ओर भागा, पर पता नहीं उस लड़की ने क्या किया मेरे साथ कि मैं चक्कर खाकर वहीं गिर पड़ा। और जब मुझे होश आया तो मैं वहाँ नंगा बदन पड़ा था और मेरे पास एक भयानक बुढ़िया बैठी थी जिसके पूरे चेहरे पर खून लगा था और उसके हाथ में मेरे कपड़े थे। मेरे मुंह और नाक से एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। मेरे पूरे बदन पर नाखून से नोचने के निशान थे और पूरे शरीर पर कमजोरी महसूस हो रही थी। कुछ ही देर में वह बुढ़िया मेरे कपड़ों के साथ मेरे सामने ही गायब हो गई। फिर मैंने अपने दोस्त जगदीश को वहाँ कुछ कपड़ों के साथ बुलाया और अपनी सारी आपबीती उसे बताई। उस दिन एक बात समझ आ गई कि वह लड़की और बुढ़िया एक ही थी और मेरी बेहोशी में मेरे साथ क्या क्या हुआ होगा, इस बारे में मैं सोच कर आज भी घबरा जाता हूँ। भगवान जाने मेरा क्या होगा, क्योंकि उसने मुझे धमकी दी थी कि जब उसका मन क्या करेगा वह तब मेरे पास आ जाएगी। मैं आज भी उस डर के खौफ में जीता हूँ जिस डर के खौफ में मैं उस दिन था। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हवसखोर प्रेत की कहानी? अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें। कमेंट बॉक्स में आपके साथ जो भी कोई ऐसी घटनाएं घटी हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उसको लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आप आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।